हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक फॉर इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलिलोक्वी पे, असाइड पे, मोनोलॉग पे और ड्रामेटिक मोनोलॉग पे। हम देखेंगे कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और इनके हम लिटरेचर से कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड आल्सो हिट द बेल आइकन so whenever I upload any video you receive its notification. So without further delay, let's begin today's video. First of all, let's talk about soliloquy. What is it and how it is used in literature? Let's take its definition. A soliloquy is when a character who's alone at the stage speak out his thoughts loud. soliloquy हम उसको बोलते हैं कि जब कोई कैरेक्टर जो स्टेज पे अकेला हो वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, उसके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं उसको बोल के बताता हो। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें ये एक स्टेज है और ये खाली है। इस स्टेज पे एक अकेला कैरेक्टर खड़ा है और वो अपने माइंड में जो चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं वो बोल के बताता है। उसका मकसद किसी से बात करना नहीं होता, वो हो सकता है वो खुद से बात कर रहा हो, लेकिन जो चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं वो बोलता जाता है। तो ऐसी स्पीच को हम soliloquy बोलते हैं। ये यूज़ की जाती है ताकि जो कैरेक्टर है उसकी स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर किया जा सके। उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो ऑडियंस को पता चल सके। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लिटरेचर से। एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है इसका हैमलेट का, हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। इसके एक्ट 3 सीन 1 में हैमलेट, प्रिंस हैमलेट जो होता है वो एक soliloquy बोलता है, टू बी और नॉट टू बी। इट्स अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ soliloquy, जिसमें हैमलेट, प्रिंस हैमलेट जो होता है वो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, वो क्या सोच रहा है, उसके आइडियाज़ क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, वो समझाने की कोशिश करता है ताकि ऑडियंस को आइडिया हो सके, ऑडियंस को ये पता चल सके कि हैमलेट, प्रिंस हैमलेट के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। तो ये एक soliloquy का बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आप इंग्लिश लिटरेचर से ले सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स का। डॉक्टर फॉस्टर्स की जो फाइनल soliloquy है उसके अंदर वो अपना स्टेट ऑफ माइंड बताता है। उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि वो अभी पछता रहा है। वो ऑडियंस को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो पछता रहा है कि अभी तो मेरे पास 1 घंटा रह चुका है, अब मेरा क्या होगा। तो ये भी एक बड़ी फेमस एग्जाम्पल है soliloquy की। चलिए अब बात करते हैं असाइड की, कि असाइड क्या है। एन असाइड इज व्हेन अ कैरेक्टर स्पीक्स हिज थॉट्स आउट लाउड फॉर द ऑडियंस टू हियर, नॉट intended to be heard by other character। चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये एक स्टेज है और इस स्टेज के ऊपर कुछ कैरेक्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। वहाँ पे एक कैरेक्टर है जो कुछ बोलता है, कुछ बताने की कोशिश करता है। ये कैरेक्टर कुछ बताने की कोशिश करता है। ये ऐसे बताता है कि ये जो बोलता है वो ऑडियंस तो सुन सके, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं स्टेज पे ये ना सुन सकें। तो ऐसी स्पीच को हम असाइड बोलते हैं। soliloquy में क्या था कि स्टेज पे कोई भी नहीं था, सारी स्टेज खाली थी, सिर्फ एक कैरेक्टर मौजूद था। लेकिन असाइड में यह है कि दूसरे कैरेक्टर वहाँ पे मौजूद तो होते हैं, लेकिन जब वो कैरेक्टर बोलता है, बोलने वाला कैरेक्टर जब बोलता है, अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करता है, तो उसका मकसद ये होता है कि बाकी कैरेक्टर उसको ना सुने, सिर्फ ऑडियंस सुने। लेट्स सी सम एग्जांपल्स फ्रॉम द लिटरेचर। दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ असाइड। प्ले हैमलेट के एक्ट 1 सीन 2 में जब हैमलेट अपने फादर से स्टेप फादर जो क्लॉडियस है, उसका अंकल जो कि उसका स्टेप फादर भी है, अब जब उससे बात कर रहा होता है तो बात करते वक्त वो असाइड बोलता है, अ लिटिल मोर देन अ किन एंड लेस देन अ काइंड। तो ये जो बोलता है तो वहाँ पे क्लॉडियस मौजूद तो होता है स्टेज पे, लेकिन उसको सुन नहीं पाता, सिर्फ ऑडियंस ही सुन पाते हैं कि हैमलेट क्लॉडियस के बारे में क्या सोच रहा है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। दिस इज आल्सो अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ असाइड। ये 12th नाइट से लिया गया है। इट इज़ आल्सो अ प्ले बाय शेक्सपियर। वहाँ पे जो कैरेक्टर वियोला है, वियोला खुद को डिस्गाइज करती है सिजारियो के कैरेक्टर में। वैसे तो ये खुद फीमेल है, लेकिन खुद को सिजारियो के कैरेक्टर में डिस्गाइज करती है और ड्यूक ओर्सिनो के पास काम कर रही होती है। तो ओर्सिनो उसको बोलता है कि वो उसकी लेडी ओलिविया, प्रिंसेस ओलिविया को वू करे, उसको शादी के लिए राज़ी करे। तो जब उसको ये बोलता है तो वो उसको बोलती है, ओर्सिनो को बोलती है कि आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी। उसको ये लाइन बोलती है, लेकिन उसी वक्त वो एक असाइड बोलती है। असाइड क्या बोलती है, येट अ बाफुल स्ट्राइफ हूएवर आई वू माई सेल्फ वुड बी हिज वाइफ। तो ये ऑडियंस के लिए होता है, ये ओर्सिनो के लिए नहीं होता। हालांकि ओर्सिनो वहाँ पे स्टेज पे मौजूद होता है, लेकिन ये नहीं सुन पाता।
ये ऑडियंस सुनते हैं कि अभी वियोला क्या सोच रही है। यहाँ से हमें वियोला की स्टेट ऑफ माइंड पता चलता है कि वियोला खुद भी ओर्सिनो को पसंद करती है और उसकी वाइफ बनना चाहती है। और दोस्तों सलिलोक्वी और असाइड में ये डिफरेंस है कि जो सलिलोक्वी है वो एक लॉन्ग स्पीच होती है, वो एक लॉन्ग स्पीच होती है और असाइड एक शॉर्ट स्पीच होती है। इसका मकसद किसी के लिए नहीं होता, ये जो कैरेक्टर होता है वो खुद से, ठीक है, वन सेल्फ खुद से बात करता है और अपने थॉट्स को बोल के सुनाता है। लेकिन जो असाइड होता है वो स्पेशली ऑडियंस के लिए होता है ताकि वो स्टेट ऑफ माइंड जान सके। उसके बाद जब सलिलोक्वी कैरेक्टर बोलता है तो स्टेज पे कोई नहीं होता, लेकिन असाइड के वक्त कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंस हैं असाइड के अंदर और सलिलोक्वी के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोनोलॉग क्या होता है। मोनोलॉग इज व्हेन अ सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स इन कन्वर्सेशन इन अ प्ले और मूवी। जब एक कैरेक्टर बोलता है किसी प्ले के अंदर, किसी कन्वर्सेशन के अंदर या किसी मूवी के अंदर। इट इज एड्रेस टू अ कैरेक्टर और ऑडियंस। इट इज अ लॉन्ग स्पीच विदाउट इंटरप्शन। ये किसी कैरेक्टर या किसी ऑडियंस को एड्रेस्ड होता है, उनसे बात की जाती है और ये एक बड़ी लॉन्ग स्पीच होती है और इसके अंदर कोई भी इंटरप्शन नहीं होती है। इसमें यह हो सकता है कि दो कैरेक्टर बात कर रहे हों, यहाँ पे भी एक कैरेक्टर मौजूद हो, यहाँ पे भी एक कैरेक्टर मौजूद हो, ये आपस में बात कर रहे हो, लेकिन ये तो बात कर रहा हो लेकिन ये खाली सुन रहा हो, ये इसको एड्रेस करके बात कर रहा हो और ये एक स्पीच दे रहा हो, कोई बात कर रहा हो और ये कैरेक्टर कुछ भी ना बोले, तो ऐसे स्पीच को हम मोनोलॉग बोलेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वेटिंग फॉर गोडो का। वेटिंग फॉर गोडो बाय सैमुअल बेकेट। इसमें जो लकी की स्पीच है ये एक मोनोलॉग का एग्जांपल है कि वो बोलता रहता है, एक लॉन्ग स्पीच देता है, बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं उसको सुन पा रहे होते हैं लेकिन वो बीच में नहीं बोलते हैं, तो ये एक मोनोलॉग है। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है किंग लियर का, जहाँ पे कॉर्डेलिया एक लाइन बोलती है, अनहैप्पी दैट आई एम, आई कैन नॉट हीव माई हार्ट इनटू माई माउथ। ये एक लंबी स्पीच है जो कि अपने फादर को देती है। उसका फादर सुन रहा होता है लेकिन वो बीच में इंटरप्ट नहीं करता, बात नहीं करता। तो ऐसी लाइंस को, ऐसी स्पीच को हम मोनोलॉग बोलते हैं। तो आपने देखा कि असाइड में जो कैरेक्टर होता है उसका टारगेट ऑडियंस होता है। इसी तरह से सलिलोक्वी में भी जो टारगेट होता है वो ऑडियंस होता है। उनका मकसद स्टेट ऑफ माइंड को रिवील करना होता है, थॉट्स को रिवील करना होता है। लेकिन मोनोलॉग में ऐसा नहीं है। मोनोलॉग में ऐसा होता है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो सुन पा रहे होते हैं और वो एक लॉन्ग स्पीच होती है। अब हम बात कर लेते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग का कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। अ पोएम इन विच एन इमेजिन स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर। ये एक पोएटिक टेक्निक है। ये एक पोएम होता है, टाइप ऑफ पोएम होता है या पोएटिक टेक्निक होती है जिसके अंदर एक इमेजिन स्पीकर होता है और एक साइलेंट लिसनर होता है। एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है जो कि साइलेंट होता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है वो पोएट खुद नहीं होता, लेकिन पोएम के अंदर जो कैरेक्टर मौजूद होता है वो होता है। उसके बाद इसके अंदर कोई कन्वर्सेशंस नहीं होती, कोई डायलॉग्स नहीं होते, सिर्फ एक स्पीकर बोलता रहता है। एक ऑडियंस होती है जो कि या तो इमेजिन होती है या तो साइलेंट होती है और वो सुनती रहती है। उसके बाद इंटेंडेड फॉर द लिसनर इन द पोएम। और जो पोएम का स्पीकर होता है वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स किसको बताता है, जो पोएम के अंदर लिसनर मौजूद होता है उसको बताता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। फ्रा लिपोलिपि एंड पोरिफेरियास लवर, ये तीनों एग्जांपल हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। इसी तरह से टी.एस. एलियट्स पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड ट्रू फ्रॉग, ये भी एग्जांपल है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का। इसको हम इंटीरियर मोनोलॉग भी बोलते हैं। ये एक इंटीरियर मोनोलॉग है लेकिन टाइप है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है इसको फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बोला जाता है। ये बड़ा फेमस है अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से, इसी वजह से इसको फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बोला जाता है। इस वीडियो के अंदर हमने सलिलोक्वी, असाइड, मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग को पढ़ा, उसको समझा और उनके दरमियान जो डिफरेंस था उसको हमने क्लियर किया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी सर्टेन टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक का नाम लिख के कमेंट करें। मैं अगले लेक्चर में उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।